10वीं और 12वीं के रिजल्ट आने के बाद बच्चों के सामने कोर्स और करियर को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बच्चे क्या करें? अलग अलग बोर्ड जो है 10th और 12वीं के नतीजे जारी कर रहे हैं। सफल छात्रों के सामने अब सबसे बड़ा सवाल है कि 10वीं और 12वीं के बाद अब उनको आगे क्या करना है, क्योंकि करियर सिलेक्शन में कोर्स का सबसे अहम रोल होता है। आज के समय में बच्चों के पास ढेर सारे ऑप्शंस भी हैं, लेकिन कोर्स या फिर तैयारी को लेकर सही सिलेक्शन सबसे जरूरी है। कोर्स चुनने से पहले कोर्स का नफा नुकसान परखना होता है। 12वीं के बाद कोर्सेज को लेकर तरह तरह के विज्ञापन और कैंपेन भी चलाए जाते हैं। ऐसे में किसी के झांसे में ना आए ये भी देखना होता है। अपने रुचि के हिसाब से कोर्स का चयन भी करना है। अपने दोस्तों या फिर दूसरे छात्रों की देखा देखी नहीं करना है। जो भी कोर्स या संस्थान चुने उनकी मान्यता, फैकल्टी और प्लेसमेंट परफॉर्मेंस की जानकारी भी जरूर हासिल करना है। नमस्कार, मैं हूं अनूप। बहस बिहार के में आज छात्र और अभिभावक के मन में चल रहे सवालों पर ही हम चर्चा करेंगे। और देखिए, आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, आईएएस हैं, बच्चों को भी पढ़ाते हैं। डॉक्टर मुकेश किशोर हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। अनु सृष्टि है, सीनियर टीचर है विश्व स्कॉट स्कूल पटना की। और आशीष आनंद जी हैं, करियर काउंसलर हैं, रांची से जुड़े हैं। और मैं आपको बता दूं इन तमाम लोगों के बारे में, डॉक्टर रंजीत के बारे में एक बार आपको बता दूं, आईएएस हैं और बच्चों को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उनको बहुत सारे टिप्स भी देते हैं, समझाते हैं। मुकेश किशोर हैं, जो इस वक्त दशा चल रही होगी बच्चों की या फिर अभिभावक के, उनके बारे में उनसे सवाल करेंगे। और अनु सृष्टि भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, स्कूल से जो बच्चे अभी अभी बाहर निकले हैं उनकी मनोदशा को लेकर भी उनसे बातचीत करेंगे कि क्या सोचते हैं बच्चे। और आशीष आनंद जो है खुद बिहार के टॉपर रहे हैं, आईआईटी मुंबई से पास आउट है, इनसे हम करियर को लेकर जानकारी लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम लोगों का। सबसे पहले मैं आशीष आनंद आपके पास आना चाहूंगा। 10वीं 12वीं के रिजल्ट आ गए हैं, क्या ऑप्शन बच्चों के सामने इस वक्त होना चाहिए और कैसे बच्चे सिलेक्शन कर सकते हैं इसमें? देखिए, आशीष जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, मिल पा रही है। देखिए, बहुत सारे ऑप्शंस तो हैं। पहले तो बच्चों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो सोसाइटल और पेरेंटल प्रेशर में ना आकर अपने इंटरेस्ट का ध्यान रखें जी, ठीक है। पहला ऑप्शन तो उनके पास यही है कि उन्हें पता होना चाहिए। अगर बच्चे देखें तो सचिन तेंदुलकर 10th पास नहीं है, लेकिन उनको पता था कि उनको क्रिकेट में ही आगे बढ़ना है। तो अगर बच्चे इतने क्लियर हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। उन्हें अपने इच्छा के हिसाब से कैरियर चुनना चाहिए। नहीं तो अपनी वास्तविक स्थिति का उनको मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें उनके इंटरेस्ट की है, क्या क्या ऑप्शंस, अगर एकेडमिक देखें तो क्या क्या ऑप्शंस उनको मिल सकते हैं। तो वो 12th में साइंस ले सकते हैं, वो कॉमर्स के लिए जा सकते हैं, वो आर्ट्स स्ट्रीम के लिए जा सकते हैं। अब बड़ा सवाल है कि वो किस बोर्ड के लिए जाएं। दो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं उनके मन में, एक कि हम कौन सा स्ट्रीम लें और किस बोर्ड के लिए जाएं। मेजर अगर उनके पास अर्निंग का प्रेशर है तो वो डिप्लोमा कोर्सेज़ के लिए भी जा सकते हैं। बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, जैसे नर्सिंग है, डिप्लोमा इन ऑप्थेमोलॉजी है, फिजियोथेरेपी है, बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं। सेकंड ऑप्शन आपका आता है पॉलिटेक्निक के लिए भी वो जा सकते हैं, आईटीआई के लिए भी जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि उनके फिनेंशियल अगर स्ट्रेस नहीं है तब उनको 12th के लिए डायरेक्टली जाना चाहिए। उनको डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक कोर्सेज वो अवॉइड कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल सजेशन है। अब रही बात कि वो कौन सा स्ट्रीम चुने, तो साइंस, अगर उन्हें इनोवेशन, नंबर से एक्साइट करता है तो उन्हें साइंस चुनना चाहिए। अगर उन्हें बहुत क्लैरिटी नहीं है कि वो आर्ट्स लें कॉमर्स लें, तो साइंस एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप साइंस से आर्ट्स में जा सकते हैं, साइंस से कॉमर्स में जा सकते हैं आफ्टर 12th। इट इज़ नॉट पॉसिबल अदर वे राउंड। तो अगर बच्चा कंफ्यूज है कि उसको क्या करना है, क्लैरिटी नहीं है, तो साइंस एक सेफर ऑप्शन माना जा सकता है। फिर अगर आपको नंबर से एक्साइट करते हैं, आपको एमबीए में कैरियर बनाना है, आप इस तरह के कोर्सेज चुन सकते हैं, तो आप कॉमर्स में जाइए। कॉमर्स आपको एक अच्छा सीए, चार्टेड अकाउंटेंट, अगर आपको नंबर से एक्साइट करता है। मेनली आप अपने कैरियर ऑप्शन में अपने इंटरेस्ट को देखिए कि व्हाट यू वांट टू अचीव। आप ये नहीं देखिए कि मुझे जॉब करना है, पहले आप देखिए कि आप किस चीज़ को सीखने में एंजॉय करेंगे। जिस चीज़ को आप सीखने में एंजॉय कर रहे हैं आप वैसे ही कोर्स का चयन करें।
आर्ट्स के लिए आशीष आप नंबर की बात कर रहे हैं, मैं अनुसृष्टि जी के पास जाऊंगा, स्कूल की टीचर रही हैं। अनु जी, आपको क्या लगता है? आशीष कह रहे हैं कि नंबर पे डिपेंड करता है, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस। बचपन से एक मनोदशा बच्चों की जो रहती है, माता पिता या अभिभावक कहते हैं कि बेहतर नंबर लाना है, अच्छे नंबर लाना है, एक दबाव झेलता है बच्चा। अब जब स्कूल से बाहर आया बच्चा, तो नंबर का प्रेशर क्या आपको वहां भी नजर आया? 10वीं में, 12वीं में नजर आता है आपको? क्या यह सही है? सर, अगर एडमिशन की बात की जाए तो एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, थोड़ा नंबर्स होना चाहिए। एक्चुअली इतना नंबर तो ज़रूर होना चाहिए कि किसी अच्छे कॉलेज में उसे एडमिशन मिल सके, बट मेरे ख्याल से नंबर से ज़्यादा उसे एक्सेलेंस को देखना चाहिए। बिल्कुल। अगर हम फोकस करें कि मुझे ये नंबर है और मुझे इतना ही नंबर लाना है, तो शायद हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे या ओवर प्रेशर हो जाएंगे। मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं समझती हूँ, बच्चों को हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं किस तरह से बेहतर बन सकूं, किस तरह से मैं चीज़ों को समझ सकूं, चाहे वो साइंस स्ट्रीम हो, आर्ट्स हो या कोई भी स्ट्रीम हो, उसे समझने की ज़रूरत होती है। अगर हम उसे दिल से समझते हैं और पढ़ाई को एक बर्डन ना समझकर उसे अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसे बिल्कुल एक गेम की तरह समझें कि हमें इसे सीखना है और इसमें कुछ बहुत अच्छा करना है, तो शायद हमारा परसेंटेज भी अच्छा होगा। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर परसेंटेज कोई 90 स्कोर कर रहा है और कोई 60 स्कोर कर रहा है, तो क्वालिटी और कैलिब्रिटी दोनों में सेम होती है, बस डिपेंड करता है उसका स्टडी स्टाइल। तो व्हाट आई फील कि अगर गुड स्कोरर बनना है तो जस्ट बी फोकस्ड इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन मार्क्स, और अगर आपको एक्सेलेंस देखना है तो ठीक है, हम किसी भी चीज़ पे फोकस करें, हम तो बेस्ट होंगे ही। बिल्कुल। डॉक्टर मुकेश, मैं आपके पास आऊंगा। जो प्रेशर, जिस प्रेशर की मैं बात कर रहा हूं, पेरेंट्स का जो प्रेशर बच्चों पर रहता है, मार्क्स को लेकर, नंबर के पीछे भागते हैं लोग, क्या ये प्रेशर बच्चों को पढ़ाई में पीछे धकेलता है या फिर ये प्रेशर उनको आगे बढ़ाता है? क्या लगता है आपको, जरूरी है ये? देखिए, कोई भी चेंजेस प्रोएक्टिवली हो सकता है, और यदि बच्चे को जो बनना है, अल्टीमेटली उसका एम लाइफ में कुछ करना है, पढ़ाई के बाद कुछ करते हैं, क्या करते हैं उसके हिसाब से उनका इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड हो। जैसे मान लीजिए कि देखा देखी वो इंजीनियर बन गए, और तो इंजीनियर, उनको सोशल वर्क, उनको लोगों से मिलना जुलना ज़्यादा अच्छा लगता है, मशीन के साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो उनको वहाँ पर असुविधा होगी जीवन में। तो पैसा कमाना का बहुत तरीका है पैसा कमाने का, लेकिन उनको चुनना ये है कि उनका इंटरेस्ट क्या है, किस तरह के काम को। पढ़ाई के अंत में उनका गोल, एक इमीडिएट गोल होता है और एक लॉन्ग टर्म गोल होता है। तो लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से इमीडिएट गोल को अलाइन करना होगा, और उसी के हिसाब से उनका इंटरेस्ट। मान लीजिए कोई डॉक्टर हो गया और उसमें लोगों से मिलने की या लोगों के सेवा भाव नहीं है, तो वो डॉक्टर सफल नहीं हो सकता है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जो बनना चाहता है उसके हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से काम हो, और पढ़ाई में नंबर कभी कम आना कभी ज़्यादा आना ये बहुत महत्व की चीज़ नहीं है। ज्ञान और नंबर का कुछ तो संबंध है, लेकिन पूरी तरह से नहीं है। तो यदि ज्ञान है उसके पास और इंटरेस्ट है किधर जाना है, तो प्लानिंग है, बिना योजना के काम करेगा तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा। एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, पर्सनालिटी, सब तीनों का अलाइंड होगा, तभी उसको जीवन में सफलता मिलेगी। और सफलता का मतलब खुश रहना है, सफलता का मतलब बहुत पैसा कमाना नहीं है, सफलता का मतलब खाली ये नहीं है कि वो बहुत बड़े ओहदे पर हो। जहाँ जो काम करे उसका पारिवारिक जीवन सुखी हो, उसका व्यक्तिगत जीवन सुखी हो, वो जहाँ जिस काम को करे उसमें आनंद ले। तो वो आनंद लेने की एक आदत होती है, एक स्वभाव होता है। पढ़ाई में भी आनंद लेगा तो जैसा अभी सृष्टि मैम ने बताया कि उसको, उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। और दबाव में काम करना, तनाव में काम करना, मेरे पास अभी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जिसमें बच्चे कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके कारण तनाव में हैं, पहले ही डर रहे हैं हम एग्ज़ाम नहीं देंगे, पहले से शुरू हो जाता है तमाशा, और रोना शुरू कर देते हैं पहले रिजल्ट निकलने के पहले। तो हम कहते हैं कि पहले फेल करने के बाद न रोगे, तैयारी के समय में रोगे तो तुम्हारी आंखों में जो आंसू भरेगा उसके कारण तुम देख भी नहीं पाओगे ठीक से। तैयारी करने के समय में रोगे तो रिजल्ट के समय रोना ही पड़ेगा। और इसीलिए कभी कम बेसी नंबर आना, अभी रिजल्ट निकला है आईसीएसई का जी, उसमें बहुत बच्चे, ज़्यादातर बच्चे पास कर गए हैं। परिस्थिति कोरोना की थी,
बहुत बच्चों को बहुत तरह की मानसिक परेशानी भी रही। तो उस सब के बाद भी यदि रिजल्ट किसी का 3 तरह की स्थिति है। एक स्थिति यह है कि बच्चे ने जो अपेक्षा रखी हो उतना मार्क्स नहीं आया। दूसरा, कुछ बच्चे जो बहुत कम परसेंटेज है फेल किए हों। तीसरा, वो जो बहुत अच्छा किए हों। तो अच्छा किए हों उसके बाद भी जो भी पढ़ाई करें, जो भी चुनाव करें करियर का, वो ये सोच के करें कि इस तरह का काम हमको आगे करना है। कोई भी काम करें तो पहले चुनाव करें कि उनको करना क्या है। जैसे मान लीजिए कि कोई एंकर का काम कर रहा है, आपके एंकर देखिए पहाड़ों में जाते हैं, रिस्की काम करते हैं। अब जो पहाड़ों में नहीं जा सकता है, रिस्क नहीं ले सकता है, डेटा कलेक्शन नहीं कर सकता है, वो एंकर हो गया तो अनसक्सेसफुल होगा, असंतुष्ट रहेगा जीवन भर। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। सफलता के मायने को भी समझना होगा पेरेंट्स को भी कि आखिर बच्चे खुश कैसे रहें, कैसे सफल हों, ये देखना है। डॉक्टर रंजीत भी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर रंजीत, आप खुद आईएएस हैं और सबसे बड़ी बात कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर बच्चों को टिप्स भी देते हैं, चाहे बीपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो। लेकिन 10वीं और 12वीं की हम बात कर रहे हैं, क्या यह सही वक्त है कि बच्चे इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर यहां सिलेक्शन कर सकते हैं कि अगर उन्हें यूपीएससी बीपीएससी करना है तो यहां से वो आगे बढ़ सके? कैसे सिलेक्शन करेंगे वो अपने आप में? बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, क्योंकि अभी वो वक्त है जब हमें अपना करियर के बारे में सोच लेना चाहिए। वैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं 6th स्टैंडर्ड में था तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे आईएएस बनना है। अभी भी बहुत लेट नहीं हुआ है। 10th के बाद हमारे पास 4 ऐसे ऑप्शन निकलते हैं। पहला तो हमें साइंस स्ट्रीम है, आर्ट है और कॉमर्स स्ट्रीम है। इसके अलावा जो है वो डिप्लोमा कोर्सेज भी कर सकते हैं। ये 4 स्ट्रीम के साथ वो आगे बढ़ सकते हैं। जिस भी उसमें रुचि है या जो भी उसमें करियर बनाना चाहते हैं उसके लिए वो कर सकते हैं। बट ये सही है जैसा बता रहे थे आशीष जी कि आपको अगर साइंस स्ट्रीम लेते हैं तो उसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप हो सकता है कि आर्ट्स में जाना चाहें या दूसरे भी सेक्टर में, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन रहेगा। पर नंबर का जहाँ तक मतलब है, नंबर में इसलिए उतना महत्व नहीं देता हूँ क्योंकि कोई भी अगर आज एवरेज स्टूडेंट चाहे कि कल को मुझे 10+2 में अगर टॉपर बनना है तो वो टॉपर बन सकता है। इस कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा, इसलिए नंबर कभी भी घटाया बढ़ाया जा सकता है। इसलिए कभी ये नहीं कह सकते हैं कि जो 99% लाया है वो कल को वो हो सकता है 10+2 में जो है 99 ही लाए, और जो 60 लाया है वो 99 नहीं ला सकता है, ला सकता है। इसीलिए नंबर जो है वो कभी भी बदल सकता है, लेकिन जो नेचर है जो हम चाहते हैं जिसमें करियर बनाना, उसके लिए अभी से ही हमें डिसाइड करना होगा। जैसे सिविल सर्विस की तैयारी अगर करना चाहते हैं और वो सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो उसके लिए अभी उनको साइंस सब्जेक्ट ही लेना चाहिए। उसके पीछे रीज़न यह है क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं तो ओवरऑल सभी सब्जेक्ट की जानकारी आपको चाहिए होता है। ऐसे में अभी अगर वो साइंस लेते हैं तो फिर बाद में वो आर्ट्स पेपर ले सकते हैं, और साइंस की जानकारी 10+2 की होनी ही चाहिए, तभी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्पेशली सिविल सर्विसेज आप पास कर सकते हैं। अब जिनकी बात है कि वो कंपनी सेक्रेटरी सीए बनना चाहते हैं, नंबर्स की बात है, तो वो कॉमर्स की तरफ मूव कर सकते हैं। और आर्ट सब्जेक्ट वो लेते हैं जिनको कि पहले से ही लगता है कि आर्ट में बहुत उनकी दिलचस्पी है। आर्ट पेपर के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे फील्ड है, वो फैशन टेक्नोलॉजी का हो, फैशन डिजाइनिंग का हो, या फिर वो बीएससी फार्मा या बीएससी नर्सिंग, बहुत सारे कोर्सेज है जिसमें जॉब पक्की है। जो प्रोफेशनल कोर्सेज है या स्किल डेवलपमेंट के कोर्स है जहाँ की जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत है, और ऐसे 100 से ज़्यादा कोर्सेज है जहाँ पे अपने करियर को वो अपने सोपान दे सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट चाहते हैं कि इंजीनियरिंग में जाना हो या फिर मेडिकल में जाना चाहते हैं, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, तो ये डिसाइड कैसे होगा? डिसाइड 2 तरह से होता है। माता पिता को सबसे अधिक पता होता है कि मेरे बच्चे में क्या रुचि है, वो दिन रात उसको देखते हैं। लेकिन फिर भी पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मैं जो सपना देखा था या मैं जो अपने उम्र में नहीं कर पाया, बच्चों में देखते हैं और सोचते हैं कि बच्चा भी मेरा आईएएस बन जाए, जबकि बच्चे का रुचि हो सकता है कि वो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम या मेडिकल में जाना चाहता है, इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, या उनकी इंटरेस्ट जो है वो दूसरे आर्ट्स में हो सकता है, कहीं हो सकता है कि वो आर्ट क्राफ्ट में हो सकता है, फैशन डिजाइनिंग में हो सकता है, कोई भी फील्ड में हो सकता है, गेम में हो सकता है। तो वो देखना पड़ेगा कि बच्चों में खास तौर से पैशन कहाँ है। जिस काम को करते हुए बच्चों में पैशन दिखेगा उसी क्षेत्र में जाना उसके लिए अच्छा रहेगा, लाभदायक होगा। उसके पीछे रीजन यह है कि जिस काम को बच्चा करना चाहता है अगर उसको करवाते हैं, हर क्षेत्र में नेम फेम और कैरियर बनता है। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक आईएएस ऑफिसर ही जो है बेटर कर सकता है। वो आप देखेंगे आज एक अच्छे जो साहित्यकार हैं उनके भी नाम है, जो अच्छे आर्टिस्ट हैं उनके भी नाम है,
हर क्षेत्र में जो बेटर किए हैं उनका नाम है। इसलिए कोई भी फील्ड जो है वो छोटा और बड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन हर फील्ड को डिसाइड करने के लिए बच्चों के साथ पेरेंट्स को कम से कम 1 वीक तक उनके साथ काउंसलिंग करनी चाहिए, उनसे पूछनी चाहिए कि आप बेटे किस क्षेत्र में जाना चाहते हो, आपकी रुचि क्या है। और इस पूछने से ज़्यादा तो उनको पता है कि वो अपने घर में उनके अपने साथ बच्चे देख रहे हैं कि किस क्षेत्र में वो जाना चाहता है, बच्चे की अभिरुचि उसी के हिसाब से डिसाइड होना चाहिए। इसके पीछे रीज़न क्या है कि बच्चे चाहते हैं कि हमें IAS बनना है, माता पिता चाहते हैं कि पहले इंजीनियरिंग करवा देते हैं फिर बनाएंगे, तो इंजीनियरिंग में वो फेल होगा, बार बार फेल होगा या अच्छे स्कोर नहीं लाएंगे। या यूँ कह सकते हैं कि बच्चे जाना चाहते हैं दाएं और मैं बोलता हूँ तुम जाओ बाएं, तो ये पूरा दिशा का भटकाव होगा, जहाँ पे बच्चे का करियर तो खराब होगा ही, पेरेंट्स में भी जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, केवल बच्चे ही नहीं पेरेंट्स भी परेशान होते हैं, इरिटेट होते हैं कि मेरे बच्चे जो मैं चाहता हूँ वो नहीं करते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि बच्चों को उनके मनोनुकूल होना चाहिए, लेकिन कुछ बच्चों का ऐसा भी करियर होता है जो मनोनुकूल नहीं भी होता है, तो उसमें बच्चों को गाइड करना चाहिए। जैसे बच्चे अगर आपके क्रिकेट खेलना चाहते हैं, सचिन तेंदुलकर बनना चाहते हैं, और उनमें अगर वो प्रतिभा नहीं है, देखता है आप अगर स्टेट भी नहीं खेल पा रहा है या अपने स्कूल में चयनित नहीं हो पा रहा है या 10+2 किया है, ये बात तो जाहिर है कि आप जो बात कर रहे हैं ये पेरेंट्स को भी समझना होगा। जहां इंटरेस्ट बच्चों की है वहां ऑप्शन चुनने होंगे। आशीष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, ये 3 सब्जेक्ट जनरली लोग समझते हैं कि इनके जरिए करियर बनता है, लेकिन अब कई सारे ऑप्शंस हैं। मैं चाहूंगा कि आप उन लोगों को, उन पेरेंट्स को या फिर बच्चों को बताएं कि इसके अलावा बच्चे क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस है, IIT है या फिर दूसरी चीजें जो भी हैं, उनको लेकर क्या कर सकते हैं बच्चे, कैसे चुनाव करेंगे उनका। आवाज नहीं आ रही है आशीष जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। आशीष जी, क्या ऑप्शन हो सकता है आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के अलावा बच्चों के लिए? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि आप डिप्लोमा के लिए जा सकते हैं, डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स साइंस, डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स साइंस जा सकते हैं, आप डिप्लोमा इन नर्सिंग जा सकते हैं, इसके अलावा पॉलिटेक्निक के लिए जा सकते हैं। अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनके लिए डिग्री रिक्वायर्ड नहीं है, अगर आप वीडियोग्राफी, एडिटिंग, इस तरह के फील्ड में भी जाना चाहते हैं, और ख़ास करके जब आपके पास फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, तो आप बहुत ईजिली उसको परस्यू कर सकते हैं। मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि बहुत बार हम लोग ये समझते हैं कि बच्चों को सारी चीज़ें पता होती है। हो सकता है कि बच्चा अपना सही मूल्यांकन नहीं कर पाए, तो बहुत बार क्या होता है कि अगर हम लोग एसेस करें, सपोज कीजिए कि एक बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता है लेकिन उसमें क्रिकेटर बनने की योग्यता नहीं है, तो पेरेंट्स का वहाँ सकारात्मक रोल हो सकता है। तो इट शुड बी एक बैलेंस होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए कि बच्चों की इच्छा का सम्मान पेरेंट्स करें, लेकिन उनकी क्षमता का एक न्यूनतम मूल्यांकन भी होना चाहिए, तभी बच्चा उचित निर्णय ले पाएगा और उनके कैरियर्स में वो आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल। मैं अनुज जी आपके पास आऊंगा। अनुज जी, आप बच्चों के साथ आप लोग 8-8 घंटे रहते हैं, माता पिता बहुत कुछ जानते हैं बच्चों के बारे में, लेकिन आप भी बेहतर जानते हैं कि बच्चे, कौन सा बच्चा किस फील्ड में जा सकता है। क्या आप माता पिता की काउंसलिंग नहीं करते हैं कि इस बच्चे को इस फील्ड में जाना चाहिए, इनका इंटरेस्ट यहां है, शायद इस वक्त उनको ज्यादा जरूरत होगी कि वो अच्छा विकल्प चुन सकते हैं? अनुज, ये सवाल मेरा आपसे है। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है अनुसृष्टि जी? सॉरी सर। हाँ सर, प्लीज पार्डन, मैं एक्चुअली आवाज नहीं आई सर, प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि क्या आप बच्चों के साथ 8 घंटे स्कूल में रहती हैं, अभिभावक के साथ साथ आप भी जानती हैं कि बच्चों का इंटरेस्ट कहां है। क्या ऐसे वक्त में आप पेरेंट्स जो हैं उनकी काउंसलिंग नहीं करते, उनको नहीं बताते हैं कि बच्चों का बेहतर भविष्य इस ओर जा सकता है, इस बच्चे का इंटरेस्ट इसमें है? जी बिल्कुल, मैं ज़रूर काउंसलिंग करती हूँ, और मुझे तो ऐसा लगता है कि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स की काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर बच्चे कभी किसी सुझाव में फंसते हैं, किसी तरह से उन्हें परेशानी होती है, तो वो अपने माता पिता को ही अप्रोच करते हैं। कहते हैं ना कि सबसे पहला पाठशाला किसी भी बच्चे का उसका घर होता है, तो वो ऑब्वियसली वहाँ जाते हैं, पूछते हैं। सर, मेरा मानना है कि मैं डॉक्टर, इंजीनियर्स को ही प्रेफरेंस क्यों दूँ, मैं ऐसा क्यों बोलूँ कि मेरे कोई भी बच्चे डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। बिल्कुल जैसा सर ने कहा कि एक IAS ऑफिसर की भी ड्यूटी बहुत टफ होती है, बहुत अच्छी होती है, बट स्टिल
हमारे इंडिया का सबसे रैंक्ड 1 जॉब है ये। हम कह सकते हैं कि आज भी इसके कंपटीशन में बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जो यूपीएससी को अभी भी टक्कर नहीं दे सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ, और हमारे बिहारी स्टूडेंट्स तो वैसे भी बहुत मेहनती हैं, तो मैं आज उन्हें ये एक इंस्पिरेशन देना चाहती हूँ, क्योंकि सर हमारे साथ हैं, कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप लोग आईएएस बने, आईपीएस बने, खुद को रिप्रेजेंट करें एज अ सिविल सर्वेंट और हमारे देश के लिए कुछ करें। और अगर आप चाहते हैं, लाइक मैं एमसीए हूँ, आई एम मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, आई हैव ऑल्सो गॉट डिस्टिंक्शन, मैं यूनिवर्सिटी टॉपर रही हूँ, तो मैं यही मानती हूँ कि कंप्यूटर मेरा फील्ड नहीं था। मैंने 12th में साइंस लिया था, मैं बायोलॉजी से पीसीबी थी, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैंने चूज़ किया था, बट सडन मुझे ऐसा लगा, मैंने मेडिकल एग्ज़ाम को भी अटेम्प्ट किया, बट किसी कारणवश मैं उसमें सक्सेस नहीं हो पाई। ये मेरी पर्सनल स्टोरी है, आज मैं शेयर कर रही हूँ। तो मैं किसी तरीके से मुझे ऐसा लगा कि चलो क्यों ना, अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस नहीं कर पाई तो इट डजंट मीन कि मेरी लाइफ यहीं ख़त्म हो गई। मैं उन बच्चों के लिए कह रही हूँ जो मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं या बिल्कुल, जो लेकिन अनु जी शायद ये तो फैसला सोचते हैं बच्चे कि करेंगे अगर कि मैं उन्हें यहाँ कहाँ जाना है, कौन सा ऑप्शन चुनना है। हाँ, हालांकि आप तमाम लोगों ने जो जानकारी दी है उसके हिसाब से बिल्कुल, बच्चे और पेरेंट्स भी सोचेंगे कि आगे अपना कौन सा विकल्प चुन सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक